He doesn't need words. हे गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स का एक साईफाई मिस्ट्री मूवी म्यूट। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होता है 15 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट के साथ। फेरी से गिरकर उसके पंखे में लगने की वजह से एक बच्चा लियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। इलाज करने पर यह पता चला कि उसके गले की इंटरनल टिश्यू में मेजर डैमेज हो गया और इसके लिए उसका सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो लियो कभी बोल नहीं पाएगा। पर लियो की डिबोटी माँ ने सर्जरी करने से मना कर दिया, ये कहकर कि गॉड खुद ही उसे ठीक कर देगा। सीने ही कट होकर मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां लियो अभी बड़ा हो चुका है। उस सर्जरी के ना करने की वजह से लियो अभी कुछ बोल नहीं पाता, मतलब कि वो म्यूट है। उसे कर्विंग का शौक था। वो एक स्ट्रिप क्लब में एज ए बारटेंडर का काम करता था और उसी सेम क्लब में उसकी गर्लफ्रेंड नदीरा एक वेट्रेस थी। शाम को एक साथ डिनर करते दौरान नदीरा लियो को एक फोन गिफ्ट करती है और फिर इसके बाद दोनों कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर करते हैं। इसके बाद दोनों काम पे होता है, जहां लियो नदीरा को एक बीट देता है। देखकर नदीरा कहती है कि अगली बार उसे सी हॉर्स वाला चाहिए। वहीं पर एक कस्टमर स्टुअर्ट नदीरा के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से लियो और उसके बीच झगड़ा हो जाता है। नदीरा लियो को रोकते हुए कहती है कि उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है। उसी वक्त उसे किसी का कॉल आता है और वो लियो से उसका नोटबुक लेकर कुछ लिख लेती है। तभी उनका बॉस मैक्सिम लियो को ऑफिस में बुलाकर एक वार्निंग देता है कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इधर बैकयार्ड में नदीरा उसकी फ्रेंड लुबा से बात करते दौरान ये कन्फेस करती है कि उसने अभी तक लियो को उसके अतीत के बारे में नहीं बताया और ये भी कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। अब उसकी ऐसी कौन सी अतीत है ये हम बाद में जानेंगे। लुबा के पूछने पर नदीरा कहती है कि निकी ने उसे ओसवाल्ड के पास जाने को कहा। काम के बाद लियो भी घर में था। तभी वहां नदीरा आकर उससे कहने लगी कि उसे लियो से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो उसको किसी के बारे में बताना चाहती थी। ये सुनकर लियो को लगा कि नदीरा उसे छोड़कर जा रही है। नदीरा उसे कंफर्ट करती है कि ये बात नहीं है। इस पर लियो कहता है तो फिर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, और फिर इसके बाद वो नदीरा को उसके वर्क स्पेस में ले जाता है, जहाँ वो उन दोनों के लिए एक बेड बना रहा था। वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह उठकर लियो देखता है कि नदीरा जा चुकी है। सेम टाइम एक दूसरी जगह हम कैक्टस बिल और डक को देखते हैं, जो मैक्सिम के मॉबस्टर्स के एक साथी का सर्जरी कर रहा था। वो दोनों दरअसल एक ब्लैक मार्केट क्लिनिक चलाता है और इससे पहले वो दोनों मिलिट्री में था। बिल डेस्परेटली बर्लिन छोड़कर जाना चाहता है और इसके लिए उसने उसके बॉस मैक्सिम से उसकी और उसकी बेटी के लिए फेक आईडीज बनाने को कहा था। अकीम कहता है कि उसका आईडी 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर डक को यहाँ रहना पसंद है और सर्जरी के साथ साथ वो एक साइड बिजनेस भी चलाता है, जहाँ वो बॉडी पार्ट्स को इम्प्लांट करने के साथ ही साइबरनेटिक सर्जरी भी करता है। बिल खुद को डक के ऊपर समझता था और इसी वजह से कभी कभी वो डक के साथ रूडली पेश आता, जो कि डक को बिल्कुल पसंद नहीं था। शाम को लियो वापस क्लब में होता है, पर उस दिन नदीरा नहीं आती। तभी मैनेजर रियोना लियो को निकी से इंट्रोड्यूस कराती है, जो मैक्सिम के प्रोस्टिट्यूट बिजनेस को देखता है। निकी के जाते ही वहां स्टुअर्ट आ गया और नदीरा को लेकर लियो को ताना मारने लगा। लियो भड़क गया और उनके फाइट के बीच गलती से उसका हाथ एक वेट्रेस को लग गया। इस वजह से मैक्सिम ने उसे नौकरी से निकाल दिया। घर आने के बाद वो नदीरा को टेक्स्ट करता है कि तुम कहाँ हो। कोई भी जवाब ना मिलने पर वो नदीरा की फोटो को लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी रेड सेंटर के पास उसे लुबा दिखता है और उसके पीछे पीछे वो भी उस रेड सेंटर में चला जाता है। वहां पूछने पर लुबा कहता है कि शायद नदीरा उसे डंप कर गया। लियो अभी सीधा घर चला जाता है, जहां उसे नदीरा के नंबर से टेक्स्ट आता है कि वो इस वक्त हैकरसॉल में है। इधर हैकरसॉल में बिल उसके आईडी के सिलसिले में आया था, जिसे स्टुअर्ट चलाता है। तभी सर्वेलेंस में लियो को देखकर स्टुअर्ट गुस्से में उसके पास जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। इधर बिल जोशी को लेकर वहां से चला जाता है। लियो कुछ लिखने ही लगता है कि तभी उसे नदीरा के उस नोट का याद आता है। वहां पड़े चारकोल से उस पेज पर रब करने पर उसे वहां ओसवाल्ड का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बारे में नदीरा ने लुबा से कही थी। इधर बिल और डक अभी एक बॉलिंग एले में था, जहां कुछ स्कूल गर्ल्स को देखकर डक कुछ वल्गर चीजें कहता है और साथ ही वो बिल से कहता है कि जल्द ही उसकी बेटी भी बड़ी हो जाएगी और बिल को ऐसे लफंगों से बचाना पड़ेगा। इस पर बिल को गुस्सा आ जाता है और बॉल से उसके हाथ को दबाते हुए कहता है कि उसकी बेटी को लेकर ऐसी बातें दोबारा मत कहना।
डग कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। इधर लियो ओसवाल्ड के पास जा पहुंचता है, जहां वो लुबा के एक फोटो में नदीरा का नाम दिखता है। इस पर ओसवाल्ड को लगा कि वो निकी के लिए काम करता है। उसके बातों से लियो को मालूम पड़ता है कि निकी मैक्सिम के प्रोस्टिट्यूट्स को चोरी छुपे दूसरे क्लाइंट्स के पास भेजकर उनसे शेयर्स लेता है। जाते वक्त नदीरा उसे एक फोटो भेजती है जिसमें बिल और जोशी थी। फोटो को देखकर लियो समझ गया कि वो रेड सेंटर है। इधर रेड सेंटर में डग एक लड़की के साथ चला जाता है और बिल जोशी को तानिया के पास छोड़कर कहीं के लिए जाने लगता है। तभी लियो भी वहां पहुंच जाता है और निकी को तानिया और जोशी के साथ गाड़ी में बैठता देख वो मैक्सिम का कार चुराकर उनका पीछा करने लगता है। उनके पीछे पीछे वो उस होटल में चला जाता है। वहां जोशी को बियर बनाता देख वो भी कुछ ड्रॉ करने लगता है और फिर जोशी के जाते जाते उसे वो दे देता है। उसे देखकर जोशी मुस्कुरा देती है। फिर इसके बाद लियो के पास आने पर निकी उसे धमकी देता है कि उसके एक इशारे पर वहां बैठे मैक्सिम के हेंचमैन उसका हड्डी पसली कर देगा। इस पर लियो उनके सामने ही ओसवाल्ड के दे पैसों के साथ एक नोट छोड़कर चला जाता है। इसके बाद लियो एक जिम में था, जहां एक लड़के को फोन में बात करता सुन उसे एक आइडिया आता है। वो जाकर खाना ऑर्डर करता है, पर एड्रेस के लिए वो नदीरा का नंबर टाइप करता है। इस पर उसे उस नंबर से जुड़ा एक एड्रेस मिलता है, पर वहां पहुंचने पर उसे नदीरा की जगह लुबा मिलता है, जो उससे कन्फेस करता है कि वो और नदीरा एज ए प्रोस्टिट्यूट काम करता था, ताकि वो दोनों पैसों का इंतजाम कर सके, जिसकी नदीरा को सख्त जरूरत थी। ये कहकर लुबा वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर में लियो का ऑर्डर आ जाता है, जिसे फ्रिज में रखते दौरान वो नोटिस करता है कि वहाँ नदीरा की माँ का नंबर है। इधर क्लिनिक में मैक्सिम निकी को लेकर आता है और बिल को उसके मुंह से सच निकालने को कहता है कि आखिर उसका लियो के साथ क्या लफड़ा है। बिल के पूछने पर मैक्सिम कहता है कि कल तक उसका आईडी बन जाएगा। इसके अगले ही दिन जब बिल डग के प्राइवेट क्लिनिक पर जाता है तो वहां उसे डग के कंप्यूटर में एक छोटी लड़की कपड़े उतारते दिखता है। वहां जाकर देखने पर वो पाता है कि वहां कैमरास छुपाया गया है। बिल को ये समझने में देर नहीं लगता कि डग को छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो जाकर डग को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा से किसी बच्ची का सर्जरी किया तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। डग माफी मांगता है कि वो और किसी बच्ची को नहीं छुएगी। उसी वक्त बिल को मैक्सिम का कॉल आता है कि उसका आईडी रेडी है। सुनकर बिल खुश हो जाता है और डग के साथ सेलिब्रेशन करने निकल जाता है। इधर लियो नदीरा के माँ से जाकर मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोशी नदीरा की बेटी है। लियो समझ जाता है कि नदीरा के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं बिल का ही हाथ है। वो ये भी समझ जाता है कि वो मैसेजेस कोई और भेज रहा है। वो पूछता है कि उसे बिल कहाँ मिलेगा। इधर आर्केड में बिल डग को अपना घर देने की बात करता है और क्योंकि अब वो चला जाएगा तो उसकी जगह उसे मैक्सिम के लिए काम करने को कहता है, ताकि डग उस क्लिनिक के काम को छोड़ दे। उसी दौरान जाते वक्त डग कैजुअली ये रिवील करता है कि वही नदीरा के फोन से लियो को टेक्स्ट कर रहा था। वो ये बिल पर फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से कर रहा था। तभी एक पुलिस वाले के साथ बिल का झगड़ा हो जाता है और उसे रोकने आने पर बिल डग को स्ट्राइक कर देता है। इस पर डग अपसेट होकर लियो को बता देता है कि बिल फॉरेन ड्रीम्स में मैक्सिम से मिलेगा। ये जानकर लियो एक बेड बीम को उठाकर निकल जाता है। इधर ये दोनों अभी रेड सेंटर में था, जहाँ मैक्सिम बिल को फोन करता है कि वो आकर अपना आईडी ले जा सकता है। सुनकर बिल बहुत खुश हो जाता है और जोशी को लेकर निकल जाता है, पर उसके पहले ही लियो वहां आ जाता है और उन मॉबस्टर्स से फाइट करने के बाद मैक्सिम को मारकर वहां से बिल का आईडी लेकर चला जाता है। जब बिल पहुंचता है उसके पूछने पर मैक्सिम बताता है कि लियो आकर उसके आईडीज को ले गया। उसके पास अभी बिल का एड्रेस है। बिल फौरन डग को फोन करके घर के लिए निकल जाता है। इधर बिल के घर पहुंचकर लियो अंदर जाता है, जहां बेसमेंट में उसे निकी मिलता है। वो उसे खोलकर जाने देता है। तभी बिल भी पहुंच जाता है और जोशी को उसके रूम में लॉक करके नीचे जाने लगता है। वो निकी को मार डालता है और फिर नीचे आकर लियो के आगे एक चाबी फेंकता है। अंदर जाकर लियो देखता है कि वहाँ एक प्लास्टिक के बैग में नदीरा की बॉडी पड़ी है। बिल कहता है कि नदीरा जोशी के साथ उसे छोड़कर जाने वाली थी, उसकी बेटी को उससे दूर करने वाली थी। इसी वजह से उस रात जब लियो नदीरा को वो बेड दिखाने ले गया, उसी वक्त बिल चुपके से अंदर जाकर उनके कप्स पर कुछ इंजेक्ट कर दिया। इस वजह से दोनों अनकॉन्शियस हो गया और बिल नदीरा को उठाकर वहाँ से ले आया और फिर उसे मार डाला। लियो अपना होश खो बैठता है। उसने अपना सबसे प्यारा चीज खो दिया। वो नदीरा को उठाकर जाने लगता है, पर बिल उसे रोक लेता है। इस पर उन दोनों में फाइट हो जाता है, जिसमें लियो उसके हाथ से चाकू को छीनकर उसी के गले में घुसेड़ देता है। फिर इसके बाद वो उस बैग को खोलकर नदीरा को देखते हुए रोने लगता है। बेचारे के गले से एक आवाज तक नहीं निकलता। फिर इसके बाद वो उसे उठाकर वहां से चलने लगता है। तभी डग भी आ पहुंचता है और नीचे जाकर वो देखता है कि वहां बिल घायल पड़ा है।
उसके पूछने पर बिल पलक झपकाकर इशारा देता है कि हाँ उसे हॉस्पिटल ले चलो, पर यहाँ पर डक अपना रिवेंज ले लेता है। वो कहता है कि बिल को उसके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो उसकी मदद के बिना ही जाने लगता है, पर जाते जाते वो कैमरा को उसकी तरफ मुड़कर जोशी को उठाकर चला जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आगे जाकर वो उसे मोलेस्ट करने वाला है। बिल की वही मौत हो जाता है। इधर लियो नदीरा के साथ की उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को देख रहा था कि तभी डक आकर उसे नॉकआउट कर देता है। अगले सीन में डक लियो के गले में एक इलेक्ट्रोलिंक्स इम्प्लांट करता है ताकि वो लियो के मुंह से सॉरी सुन सके कि उसने जोशी के पिता को मारकर उसे अनाथ कर दिया। लियो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, पर फिर भी डक उसे टॉर्चर करने लगता है। अगले दिन वो उसे एक ब्रिज में ले जाता है जहां वो उसे फेंकने वाला था। उसे बेंच पर बिठाकर वो गेट को खोलने लगता है। तभी लियो अपना सर उठाता है, पर डक के देखने से पहले ही वापस से नीचे कर देता है। डक उसे खड़ा करता है और आखिरी बार उसे गले लगाते हुए उसके मुंह से सॉरी सुनना चाहता है। इसी का मौका देखकर लियो एक गहरी सांस लेता है और फिर डक को कस के पकड़कर कूद जाता है। डक का वही मौत हो जाता है और लियो ऊपर आ जाता है। तभी जोशी को किनारे पर आता देख लियो से हटने का इशारा देता है और फिर जोर से चिल्लाता है। सुनकर जोशी पीछे हट जाती है। ऊपर जाने पर जोशी कहती है कि उसका वॉइस बहुत ही फनी है। लियो कहता है कि उसकी वॉइस भी फनी है, जिस पर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। लियो कहता है कि वो जोशी को उसके नानी के पास ले जाएगी। दोनों अब एक होटल में था जहां लियो नोटिस करता है कि जोशी के कलाई में बीच का एक ब्रेसलेट है। ये देखकर लियो से सी हॉर्स वाला एक और बीट देता है। जोशी को मुस्कुराता देख लियो भी मुस्कुराने लगता है और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।